गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो स्कोलियोडोन है वो क्या है, इसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या रहती है। ये स्कोलियोडोन जो है वो क्या है, एक कार्टिलेजियस फिशिस है, यानी कि उपास्तिक की बनी है। तो इसको कटिंग करना या इसका जो डिसेक्शन करना है वो बहुत इजी रहता है, इसीलिए हम स्कोलियोडोन को प्रेफर करते हैं स्टडी के लिए। ये डायग्राम आपको शो हो रहा है यहाँ पर स्कोलियोडोन का। सिंपल एक बार समझ लीजिए, जो स्कोलियोडोन है ये एक लॉन्ग फिश है, लंबी शार्क है। फ्यूसीफॉर्म इसकी बॉडी होती है, यानी तर्कोरूपी इसकी क्या है, बॉडी रहती है। और जो लेटरल साइड है, यानी कि जो पार्श्व साइड्स हैं वो कैसी हैं, इसकी चपटी है, यानी कि फ्लैट है। यानी अगर हम इसको रख दें तो ये एक रिबन के समान संरचना जो है वो दिखेगी, सिंपल। ठीक है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, धारा रेखित इसकी बॉडी होती है, इसका शरीर होता है। ये पानी के अंदर इजीली क्या है, तैर सकती है इस फॉर्म की वजह से, इस स्ट्रीमलाइंड बॉडी के कारण। ठीक है, यहाँ पर आगे आपको दिख रहा होगा स्नाउट, रोस्ट्रम, ये हेड वाला पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद हेड और ट्रंक के अंदर कोई ज़्यादा डिस्टिंग्विश नहीं है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रंक का माना जाता है। और पीछे इसकी एक बहुत लंबी टेल आपको दिखाई दे रही होगी। ऊपर ये फिन्स की स्थिति है, हम एक एक करके सबको समझेंगे। यहाँ पर क्या है, ये फिन्स हैं इसके अलग अलग टाइप के, डॉर्सल साइड, कडल, वेंट्रल। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसके फिन्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि डॉर्सल साइड कौन सी है, लेटरल साइड कौन सी है, वेंट्रल साइड कौन सी है ना। तो मान लीजिए एक मैं रफ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। यहाँ पर ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो कौन सी साइड होगी, पृष्ठ या डोर्सल। इसके जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो होगी वेंट्रल या अधर साइड। ठीक है, और इसके ये जो किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन सी साइड होगी, इसकी लेटरल साइड या पार्श्व साइड होगी। ठीक है, तो डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल जो तीनों साइड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं, यानी ये तीनों साइड्स जो हैं यहाँ पर कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। और उस ऑर्गन कहाँ स्थित है, इसीलिए आपको ये जो टर्म्स है डॉर्सल, लेटरल और वेंट्रल, इसका पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं इसका शेप, साइज और कलर। अभी स्टार्टिंग में हमने देखा कि जो फिश है वो कैसी है, लॉन्ग है, फ्यूसीफॉर्म क्या है, इसकी बॉडी है। ठीक है, तो लॉन्ग है, फ्यूसीफॉर्म है और फ्लैट है लेटरल साइड से, यानी कि दोनों जो पार्श्व साइड्स हैं, जो दोनों लेटरल साइड है वहाँ से देखने पर ये बिल्कुल क्या लगती है, फ्लैट है। बॉडी जो है इनकी स्ट्रीमलाइंड बॉडी है, ध्यान रखिएगा आप, स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। इसी कारण से क्या है, ये पानी में इजीली तैर सकती है, इसको कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती और बहुत फास्ट स्विमर होती है ये पानी के अंदर। अगर इसका लगभग हम साइज देखें, इसका जो साइज है क्या रहता है, तो 60 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है जो स्कोलियोडोन होती है। और इसका जो कलर है जो हम पढ़ रहे हैं स्पीशीज साराकोवा, इसकी जो स्पीशीज है इसका जो कलर है वो क्या रहता है, डार्क ग्रे कलर की ये होती है। ठीक है, तो दूर से ही पता लग जाता है कि स्कोलियोडोन है। इसका कलर जो है वो ब्लैक रहता है और धीरे धीरे ये कलर डार्क ही होता जाता है, यानी ग्रे कलर से ये ब्लैक कलर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, जो इसका बॉडी पार्ट है, इसके बॉडी पार्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हेड, सेकंड है ट्रंक और थर्ड है टेल। हेड और ट्रंक वाला जो पार्ट है इसके बीच में हम जल्दी सी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि हेड वाला पार्ट कौन सा है और ट्रंक वाला कौन सा पार्ट है, क्योंकि इन दोनों पार्ट के बीच में नेक जो है वो नहीं पाई जाती, गर्दन जो है वो इनके बीच में एब्सेंट होती है। इसीलिए हेड और जो ट्रंक वाला पार्ट है उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट हैं ये मिलकर, हेड और ट्रंक दोनों पार्ट मिलकर एक
स्ट्रक्चर बनाते हैं आगे की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, रोस्ट्रम या शूंड। ठीक है, ट्रंक वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा पीछे की तरफ जाता हुआ क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, पतला हो जाता है। और जो टेल वाला पार्ट है, ये टेल जो है ये इसकी बॉडी का आधा हिस्सा कवर करती है, यानी जो स्कोलियोडोन है इसकी जो पूंछ होती है या जो टेल होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और कैसी होती है, ये ब्लंट होती है। ठीक है, एंड जो है इसका टेल का वो ब्लंट रहता है, यानी इस तरह से मुड़ी हुई रहती है इसकी जो टेल है, पीछे वाला जो हिस्सा है। ठीक है, और जो टेल है इसके अंदर ये कैसी होती है, हेट्रोसिल टाइप की होती है, यानी कि इसकी जो टेल है अगर हम ध्यान से देखें तो इस तरह से बाइफरकेट होती है, यानी कि दो भागों में विभाजित होती है। जो स्कोलियोडोन है इसकी बॉडी जो है अगर हम देखें तो इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो प्लेकोइड स्केल जो होते हैं इस तरह की शेप रहती है उनकी। ये जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, शल्क होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल वे से देखें तो अगर हम इनका एक स्किन का टुकड़ा जो है वो थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉईल करते हैं तो जो प्लेकोइड स्केल होते हैं वो टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाते हैं, और जब हम माइक्रोस्कोप के आगे इनकी स्टडी करते हैं तो हमें जानकारी मिलती है कि जो स्कोलियोडोन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेकोइड जो स्केल हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट जो है टॉपिक, वो टॉपिक है फिन्स का, यानी कि ये जो स्कोलियोडोन है इसके अंदर किस टाइप के जो पंख या जो फिन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। हम बता दें कि जो फिन्स हैं वो फिशेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट करैक्टर है। ये पानी में जब तैरती हैं तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं जो फिन्स होते हैं। इनके जो फिन्स हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अनपेयर्ड और पेयर्ड। अनपेयर्ड मीन्स इसकी बॉडी पर वो जो फिन हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, सिंगल होगा, एक होगा, यानी कि वो पेयर के अंदर या जोड़ी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो फिन्स हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अनपेयर्ड और पेयर्ड। अनपेयर्ड मीन्स हो गया कि वो फिन कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा, अकेला रहेगा। और पेयर्ड फॉर्म मीन्स क्या होगी, युग्मित फॉर्म होगी, यानी वो नंबर के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, दो प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यानी एक जो फिन है वो दो प्रेजेंट होंगे। जैसे एक मान लो हम सिंपल कोई भी चीज़ लेते हैं, जब वो पेयर के अंदर प्रेजेंट है वो जोड़ी के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर स्कोलियोडोन के जो फिन्स हैं वो कुछ फिन्स तो अनपेयर्ड फॉर्म में है और कुछ पेयर्ड फॉर्म में है। पहले हम दोबारा से डायग्राम के ऊपर जाते हैं, वहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, आपको ऊपर की साइड यानी फिश की जो बॉडी है उसकी ऊपर साइड यानी डॉर्सल साइड पर आपको फिन दिखाई दे रहे होंगे। डॉर्सल फिन आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। ये डॉर्सल फिन एक ही है लेकिन ये बीच में से कट गया है, इसीलिए इसको फर्स्ट और सेकंड नाम दिया गया है। ये पेयर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ये सिंगल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन डायग्राम के अंदर देखने से ऐसे पता लग रहा है कि ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट है, बट ये सिंगल जो फिन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो दूसरा फिन आता है आपका यहाँ पर वेंट्रल फिन के नाम से जाना जाएगा, जो कि अनपेयर्ड होगा, जो कि सिंगल है, वेंट्रल फिन। थर्ड आप देखेंगे इसके अंदर कडल फिन, पूंछ के ऊपर पाए जाने वाला जो पंख है, जो फिन है, उसे हम क्या बोलते हैं, कडल फिन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कडल फिन। ठीक है, तो हो गया डॉर्सल फिन का नाम आपको पता लग गया, वेंट्रल फिन का नाम आपको पता लग गया और कडल फिन का नाम आपको पता लग गया है। तो ये जो तीनों फिन्स हैं ये कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट हैं, अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डिटेल हम और पढ़ते हैं, एक बार आप डायग्राम को देख लीजिए। नेक्स्ट जो बात हम कर रहे हैं वो पेयर्ड फिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा पेल्विक फिन और पेक्टोरल फिन, है ना। पेल्विक यानी कि श्रोणी और पेक्टोरल यानी कि अंश, ये दोनों जो हैं फिन्स ये भी क्या है, इनके अनपेयर्ड फॉर्म
पेयर्ड फॉर्म के अंदर यानी कि जोड़ी की फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर देखिए आप, जो डॉर्सल फिन है, डॉर्सल फिन यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप होता है और ये लार्ज होता है, ठीक है, बड़ा होता है। हमने कहा कि जो डॉर्सल फिन है ये दो भागों में विभाजित हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड फिन के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब ये फर्स्ट और सेकंड के अंदर डिवाइड हुआ, कौन सा, पृष्ठ पंख यानी कि फर्स्ट डॉर्सल फिन, तो इसके अंदर जो ये फर्स्ट वाला है इसका साइज इन कंपैरिजन टू क्या रहता है, सेकंड वाले फिन से बड़ा रहता है, ठीक है। तो सेकंड वाले फिन से क्या रहा, ये बड़ा होता है। फर्स्ट वाला जो ये फिन है ये बड़ा होगा और सेकंड वाला जो फिन है या जो सेकंड वाला पंख है वो इन कंपैरिजन टू सेकंड क्या रहेगा, छोटा रहेगा। सीधा सीधा कहने का मतलब है फर्स्ट डोर्सल फिन साइज में बड़ा होता है और जो सेकंड वाला है वो छोटा होता है इसके अंदर। सेकंड फिन पे आते हैं हम, कडल फिन जिसको हम बोलते हैं, जो कि पूंछ के ऊपर इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह से, ठीक है। ये अपर साइड कडल फिश है, ये लोअर साइड कडल फिश है, ठीक है, फिन है, ठीक है। कडल फिन मीन्स पूंछ के ऊपर पाए जाने वाला पंख, तो ये ऊपर की साइड हो गया और ये कैसा हो गया, नीचे की साइड प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, डिवाइडेड है, ऊपर का साइड और नीचे की साइड। फिन ये एक ही है, पेयर फॉर्म में नहीं है ये, ओके। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर वेंट्रल फिन, यानी अधर साइड पर पाए जाने वाला फिन। ये जो फिन है ये कडल फिन के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होता है। जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, यहाँ से कडल फिन आया तो यहाँ पर ये वेंट्रल जो फिन है ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा देख लीजिए, जो टेल वाला पोर्शन था वो मैंने आपको बता दिया कि कैसी होती है, हेटेरोसिर्कल टेल होती है, यानी जो टेल है वो विषम पाली होती है, यानी कि वो दो पालियों में विभक्त रहती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं पेयर्ड फिन की, तो पेयर्ड फिन इसके अंदर दो बताए गए हैं, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन। ये दो फिन इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जो कि दो पेयर हैं और ट्राइंगल शेप्ड रहते हैं। वेंट्रल लेटरल साइड से ये जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। वेंट्रल लेटरल्स मीन्स अधर और पार्श्व साइड पर क्या है, ये वाले फिन जो हैं वो जुड़े रहते हैं, यानी कि नीचे की साइड प्रेजेंट होंगे लेकिन इस लेटरल मार्जिन के ऊपर ये पंख जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये वाले जो हैं दो, ये पेक्टोरल फिन है, नीचे की साइड जो ये पंख हैं ये कैसे हैं, पेल्विक पंख है, पेल्विक फिन है। तो बॉडी की वेंट्रल साइड समझ रहे हैं आप, नीचे वाला हिस्सा, और लेटरल साइड पर ये पंख जो हैं ये प्रेजेंट रहते हैं। अब आपको यहाँ पर डायग्राम में थोड़ा शो हो रहा होगा कि इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है बेटा, यहाँ पर आपने देखा, एक मिनट यहाँ दोबारा देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसको नोट करिए, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर पेल्विक पंख के पास इस तरह की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्लेस्पर, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर होती है जिसे आलिंगक या क्लेस्पर बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये मेल के अंदर प्रेजेंट रहती है और कहाँ प्रेजेंट होती है, पेल्विक फिन्स के बीच में जो है ये प्रेजेंट रहती है। और ये कॉपुलेशन या मैथुन की जब क्रिया होती है उस टाइम पर ये इम्पोर्टेंस रखती है अपनी, ठीक है। तो मेल के अंदर ये स्पेशल फीचर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जो पेल्विक फिन्स हैं उनके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है जिसे क्लेस्पर या आलिंगक कहा जाता है, जो कि मेल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, यहाँ पर देखिए, ये आपको समझ आ गया होगा सारा, फिन्स अनपेयर्ड और पेयर्ड। उसके बाद देखिए आइज जो इनकी होती है ये वन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, लेटरल साइड पर होती हैं, यानी पार्श्व साइड पर ये प्रेजेंट रहती हैं। इनके अंदर देखिए बेटा, जो आईलिड होती है
आईलिड मीन्स जो पलक होती है इनके ऊपर, ये मूवमेंट नहीं करती, ये स्टेबल रहती है, इस तरह से इसकी आंख के ऊपर पड़ी रहती है, लेकिन ये कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं करती। लेकिन इन द इमरजेंसी, यानी कोई इमरजेंसी होती है, जब मान लो ये पानी के अंदर घूम रही है, कुछ आ जाता है, तो इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, निकेटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है, निमेशक पटल पाया जाता है इनके अंदर, और ये पटल नीचे की साइड यहाँ प्रेजेंट होता है। ये निमेशक पटल जो होता है, ये क्या करती है, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है तो ये झिल्ली इसकी पूरी आँख को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है। दोबारा देखिए, ये जो आइज़ है, आइज़ की यहाँ पर ये निकेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि इसकी पूरी आँख को क्या है, कवर कर लेती है, पूरी आइज़ को फैल कर आइज़ को पूरा ढक लेती है जब कोई इमरजेंसी होती है। ओके, नेक्स्ट चल रहे हैं हम बॉडी अपर्चर। जो बॉडी का अपर्चर है, जो बॉडी का छिद्र है, इसके अंदर कौन कौन से बॉडी के छिद्र जो हैं या अपर्चर जो हैं वो प्रेजेंट रहते होंगे। सबसे पहला जो है वो है माउथ, फिर नेसल यानी कि नासा छिद्र, उसके बाद गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स भी इसके अंदर क्या है, बाहरी ओपनिंग गिल स्लिट्स की है, वो प्रेजेंट रहती है। अभी मैं आपको डायग्राम के अंदर ये शो कर देती हूँ। एक्सटर्नल गिल स्लिट्स जो हैं वो भी इनके अंदर क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद क्लोइकल अपर्चर इनके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि पूंछ के मीडियम में प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल पोर प्रेजेंट होता है, कडल पिट प्रेजेंट होती है, लेटरल लाइन प्रेजेंट होती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट एम्पुलरी पोर्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, छिद्र हैं, अपर्चर हैं। हम वन बाय वन देखते हैं इसको। यहाँ पर चलिए, जो माउथ वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये इसका माउथ है। ठीक है, माउथ पोर्शन हेड के पोर्शन में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये माउथ कहाँ प्रेजेंट है, ये सीधी खड़ी है। देखिए फिश, देखिए ये इसकी वेंट्रल साइड है, यानी जो इसकी वेंट्रल साइड है वहाँ पर माउथ जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसकी अदर सतह पर क्या रहता है, माउथ जो है वो प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, ये जो माउथ की शेप आप देख रहे हैं अर्धचंद्राकार है, क्रिसेंट शेप में ये माउथ जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये भी देख पा रहे होंगे कि जॉज प्रेजेंट लग रहे हैं हमें, यानी ऊपर की साइड और नीचे की साइड, और उन पर बहुत ज़्यादा शार्प टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, आपको मैं ये बता दूं, ये सिर्फ शिकार पकड़ने का काम करती हैं, लेकिन शिकार को चबाने का काम ये टीथ नहीं करते। ठीक है, जो जॉज हैं ये चबाने का काम यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब सिंपल हो गया कि हेड पोर्शन पर ये माउथ जो है वो प्रेजेंट रहता है। शेप क्या रहती है इसकी, अर्धचंद्राकार रहती है, यानी क्रीसेंट्रिक माउथ जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अपर और लोअर जा प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो टीथ है वो चबाने का काम नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्या करेंगे, शिकार को पकड़ने का काम करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था नेसल, है ना, नासा छिद्र। तो आपको ये नेरिस नाम से दिखाई दे रहा होगा। लेटरल साइड पर 1 पेयर जो नेसल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ये भी कौन सी शेप में होते हैं, क्रिसेंट शेप होती है, अर्धचंद्राकार होती है। लेटरल साइड यानी पार्श्व पर प्रेजेंट होती है। एक चीज़ और, ये छिद्र सिर्फ आउट पर दिखाई देंगे आपको, इंटरनली ये प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि इंटरनली ये छिद्र अंदर तक नहीं जाते। ये इसीलिए क्या है, ये रेस्पिरेशन के लिए अनयूजफुल रहते हैं। यानी कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, श्वसन की क्रिया हो रही है, तो इन नेसल छिद्र से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये अंदर की तरफ स्किन से ढकी हुई रहती है। यानी नेसल के पोर ऊपर से तो प्रेजेंट हैं, लेकिन अंदर की साइड से ये जो छिद्र हैं या जो ये होल्स हैं ये प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सटर्नल गिल्स। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ये 5 एक्सटर्नल गिल की ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ भी दिखाऊँ आपको, इस डायग्राम में भी आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये जो गिल स्लिट्स हैं यहाँ पर भी प्रेजेंट है इसकी ओपनिंग, इस डायग्राम के अंदर भी। ओके, तो ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको 5
गिल्स की ओपनिंग दिखाई दे रही कि ये 5 पेयर ऑफ गिल्स या 5 पेयर ऑफ गिल्स, 5 जोड़ी जो क्लोम छिद्र हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और इसकी ओपनिंग देखेंगे आप लगभग पेक्टोरल फिन के बिल्कुल पास में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर है वो है क्लोएका की ओपनिंग। क्लोएका जो छिद्र है, अवस्कर का जो छिद्र है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर यूरिन को पास करने के लिए इनके अंदर एक एनस भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इनकी जो शेप है वो कैसी रहती है? कोन शेप ये होते हैं। और कोन शेप्ड पेपिला जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर मेल और फीमेल के अंदर, कि जो मेल है, मेल के अंदर जो यूरिनरी पोर होता है वो कोन शेप्ड पेपिला की फॉर्म में प्रेजेंट है, लेकिन नर के अंदर या मेल के अंदर मूत्रजनन छिद्र जो होता है वो कौन सा होता है? यूरिनोजेनेटल पोर के नाम से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसकी है? मेल की है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरिनोजेनेटल ओपनिंग ऑन पेपिला, ये प्रेजेंट रहती है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर सिपल पेपिला के पास एक यूरिनरी पोर प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट चलिए, आइस। आइस हम पढ़ चुके हैं। बॉडी अपर्चर की बात चल रही थी हमारी, एब्डोमिनल पोर की बात चल रही है। एब्डोमिनल पोर जो है इसे हम बोलते हैं यहाँ पर जो एब्डोमिनल पोर है, ये पोर जो है ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है। लेटरल साइड जो है वहाँ पर पेपिला प्रेजेंट होता है, और उन पेपिला के पास में ये जो एब्डोमिनल पोर जो है या एब्डोमिनल जो छिद्र है ये प्रेजेंट रहता है। ये जो छिद्र होता है ये बाहर की तरफ जो है वो ओपन रहता है। ठीक है, प्रेजेंस इसकी कहाँ पर प्रेजेंट है? क्लोएका के लेटरल साइड पर जो पेपिला प्रेजेंट है वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सबसे स्पेसिफिक फीचर जो कि स्कोलियोडोन के अंदर प्रेजेंट है दैट इज कडल पिट, यानी पूंछ पंख के बेस पर एक ग्रूव प्रेजेंट होती है जिसे कडल या पूछिए पिट या गर्त नाम से जाना जाता है, जो कि स्कोलियोडोन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट या स्पेसिफिक करैक्टर है। लेटरल लाइंस जो हैं स्कोलियोडोन के अंदर प्रेजेंट होती है, इसकी हम डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कडल पिट, लेटरल लाइंस जो हैं ये दोनों को हम अलग से स्टडी करेंगे, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है इनके अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पर एम्पुलरी पोर। एम्पुलरी पोर जो है ये हेड रीजन और रोस्ट्रम रीजन के बीच में स्मॉल पोर्स की फॉर्म में क्या है? प्रेजेंट रहते हैं। इन पोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस। अगर हम इसको थोड़ा सा दबाते हैं, इन पोर्स को पुश कर ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा? उसके अंदर से एक श्लेष्मा जैसा पदार्थ जो है वो निकलता है। तो मॉर्फोलॉजी जो है स्कोलियोडोन की वो यहीं तक थी। इसके ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कडल पिट और लेटरल लाइन, क्योंकि ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताएं। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी मंडे को रहेगी।